हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो माय नेम इज वरुण शर्मा और हमने बेटा पिछली क्लास में क्या कवर किया था? पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हमने ओम्स लॉ को हमने पूरा कवर कर लिया था। जितने भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे हमने उसको कवर कर लिया था। आज हम फैक्टर्स की बात करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस आपके फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और उनसे आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, याद है? आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? R इक्वल्स टू रो L बाय A। तो रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे आपका यहां पर डिपेंड कर रहा था। तो इसी चीज को आज हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर यहां पर चीजें पढ़ेंगे। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका चार चीजों के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। पहली चीज क्या है? आपका लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ के ऊपर आपका रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है हम इसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या मतलब होता है इसका, सब चीजें समझाऊंगा। तीसरी चीज नेचर ऑफ मटेरियल जिसको हम रेजिस्टिविटी के नाम से जानेंगे। और फोर्थ चीज आपका टेम्परेचर, कि कंडक्टर का आपका टेम्परेचर कितना है। तो इन चार चीजों के ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर आपसे सिर्फ फैक्टर्स पूछे जाएं तो आप इन चार फैक्टर्स का नाम लिख सकते हैं। पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है आपसे पेपर के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में समझाओ और उसके फैक्टर्स लिखो, उसके फैक्टर्स लिखो। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के अंदर एक बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो रेजिस्टेंस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। ऑब्स्ट्रक्शन होती है करंट के फ्लो के अंदर और इसका फॉर्मूले से आपका क्या डेरिवेशन आती है आपका, इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो आप वहां पे वो चीजें पढ़ चुके हो और इसके फैक्टर्स की आज हम बात कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर आपका देखते हैं हम किसका? लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है बेटा? डायरेक्टली डिपेंड करता है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस आपकी जो वायर की होती है यानी ऑब्स्ट्रक्शन, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके लेंथ ऑफ द वायर पे। अगर जैसे आपके सामने मैंने एग्जांपल दूं, मैंने कहा आपकी एक वायर ये है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपकी ये कुछ दी हुई है 3 मीटर और आपकी एक और वायर यहां पर मैं बनाऊं, ठीक है, और अगर मैं इस वायर की लेंथ आपकी बोलूं, यहां पर इस वायर की लेंथ है हमारी 5 मीटर। मैंने कहा बताओ दोनों में से आपकी किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि सर इस वायर की लेंथ कम है, लेंथ कम होने की वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा और उस वाली के अंदर ज्यादा होगा। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन कराता हूं जो आप एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिएगा आपको जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन यहां पर कराऊं, ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं। आपको मैं 2 वायर बना के दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, एक वायर मैंने आपको ये बना कर दी और एक वायर मैंने आपको ये बना कर दी। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है। हाँ जी, थोड़ा इसको छोटी छोटी कर लेते हैं जिससे आप क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे कर लिया। ठीक है, मैंने बोला कि ये वायर की जो लेंथ है, आपको लेंथ कितनी दी हुई है? L दी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसकी लेंथ को आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया। आपने इसकी लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दिया। जो नई लेंथ है मैं आपको लिख देता हूं, जो नई लेंथ है वो क्या है हमारी L डैश, और ये किसके इक्वल है? आपकी पुरानी लेंथ के डबल है। ये पुरानी लेंथ के डबल है। तो मैंने कहा उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा है, मुझे वो निकाल के दो। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया भी A है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने चेंज नहीं करा। दोनों आपके सेम मटेरियल की बनी हुई है, इसका मतलब इन दोनों के अंदर आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो दोनों क्या है? सेम है। तो आपने क्या करा, यहां से रेजिस्टेंस की जब वैल्यू लिखी तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R, इसको मान लेते हैं R1 मानते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो, सेम है दोनों मटेरियल की, रो L, लेंथ कितनी थी? L अपॉन A। तो यहां से क्या आया आपका? R1 की वैल्यू आई। अगर आप यहां से निकालेंगे, ठीक है, यहां से आप निकालिए, यहां से अगर आप R2 निकालते हैं तो R2 इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A। अब यहां पे L डैश कितना है? आपने लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दिया है। ठीक है, तो आप यहां पे L डैश की जगह आप क्या लिखेंगे?
एल डैश की जगह आप क्या लिखेंगे यहां पर, इनटू में 2l। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस R1 को डिवाइड कर दीजिए R2 से, इस R1 को आप R2 से डिवाइड कर दीजिए। तो R1 क्या था आपका, रो L बाय ए, और अगर आप R2 देखें तो R2 क्या आया, रो 2L बाय ए, यही था। ठीक है, अब देखना आपके यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं। आपका ये रेजिस्टिविटी कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, आपकी यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का कैंसिल आउट हो गया। अगर आप यहां पर देखें तो आपकी जो लेंथ थी, लेंथ ऑफ द वायर थी, वो भी आपकी कैंसिल आउट हो गई। तो यहां से बचा क्या आपका, ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा। यहां से अगर आप देखें तो R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आई, 1/2 निकल के आई। ठीक है, तो अगर आप यहां से R1 और R2 में रिलेशन निकालेंगे तो R2 आपका कितने इक्वल आया, ट्वाइस ऑफ R1 के इक्वल आया। R2 क्या था आपका, R2 क्या था सर, आपका न्यू रेजिस्टेंस था। R2 क्या था आपका, न्यू रेजिस्टेंस था जब आपने लेंथ को डबल कर दिया। और R1 क्या था आपका, ओल्ड रेजिस्टेंस था। तो अगर आपने देखा कि अगर आपने लेंथ ऑफ द वायर को डबल किया तो आपका जो नया रेजिस्टेंस आया है वो पुराने वाले का भी डबल हो गया। तो यही मैंने आपको बात बताई। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अगर मैं यहां से आपको रब करूं सारी चीजें तो आप यही चीज को समझ सकते हैं कि अगर आपने लेंथ ऑफ वायर को क्या किया, डबल किया, तो आपकी रेजिस्टेंस भी क्या हो गई, डबल हो गई। अगर आपने लेंथ ऑफ वायर को अगर आपने हाफ किया होता तो आपकी रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाती बेटा, हाफ हो जाती। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में निकालने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करने के लिए दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि अगर आपने रेजिस्टेंस ऑफ वायर से कितनी है आपकी, L है, और आपने क्या करा सर, इसकी वायर को रेजिस्टेंस की इसकी लेंथ को क्या कर दिया, L/2 कर दिया। तो इसके अंदर आप मुझे रेजिस्टेंस निकाल के दो। यहाँ पे R1 है रेजिस्टेंस, यहाँ पे R2 है, और R1 और R2 के बीच में मुझे रिलेशन निकाल के दो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, आंसर मैं बता ही देता हूं, आपका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी चीज है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पे जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस आपके एरिया पे डिपेंड करता है इनवर्सली। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है बेटा, इनवर्सली आपका डिपेंड करता है। एरिया किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अगर आप वायर का देखें तो वायर का एरिया कैसा आता है आपका, ये सर्कुलर होता है ना वायर का। अगर आप देखें वायर आपकी ऐसी होती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है आपका, ये एरिया होता है। तो ये कैसा है आपका, सर्कल देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो इसका एरिया कितना होता है सर्कल का, πr²। तो आपका रेजिस्टेंस की एक और चीज को इससे लिख सकते हो कि R इक्वल्स टू 1/πr²। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आपको चलो यहां पे इसी का एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। आपको एक वायर दे रखी है ये, ठीक है, ये आपको वायर दी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई। चलिए, आपको ऐसे ही कुछ वायर दी हुई है, अब तो सही है। ठीक है, और आपको एक वायर ये दी हुई है। चलो ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो मैंने क्या बोला कि भैया इसकी लेंथ कितनी थी आपकी, L, इसकी लेंथ भी कितनी है आपकी, L है। अगर आप यहां पर देखें तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो कितना था आपका, A, और अब मैंने क्या करा, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया, मैंने यहां पर डबल कर दिया, यानी 2A। जो मेरा नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी A' वो किसके इक्वल है, पुराने वाले के डबल है। ठीक है, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का मटेरियल सेम होने की वजह से इनकी रेजिस्टिविटी सेम है। मैंने कहा कि मुझे आप यहां पे दोनों के केस में रेजिस्टेंस निकालो और मुझे बताओ क्या रिलेशन आएगा। तो आपने क्या करा, यहां से रेजिस्टेंस R1 निकालोगे, R1 क्या आएगा, रो L/A। अगर आप यहां पे निकालोगे तो यहां क्या आएगा, R2 इक्वल्स टू रो A', L क्या है आपका, L तो सेम है, अपॉन A', और A' की जगह क्या है आपका 2A। क्या करो, R1 R2 को यहां पर डिवाइड करो। ठीक है, तो R1 डिवाइड बाय R2, तो
क्या करोगे, रो एल बाय ए अपॉन रो एल बाय 2a। यहां से कैंसिल आउट करो चीजें, कैंसिल आउट करोगे तो रो से रो गया, एल से आपका एल गया, ए से आपका ए गया। ये आपका डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 2/1। हमें R2 निकालना है, तो यहां से अगर आप R2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 इक्वल्स टू R1 अपॉन हाफ। R2 क्या था आपका, न्यू रेजिस्टेंस, R1 क्या था, ओल्ड रेजिस्टेंस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कंक्लूजन मेन है, कंक्लूजन समझिएगा, अगर आपने यहां से एरिया को डबल किया, आपने यहां से एरिया को डबल किया, तो एरिया को डबल करने से आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, तो यानी इनमें कैसा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था। तो यही तो चीज मैंने बताई आपको कि अगर आपने वहां पर एरिया को चेंज किया, एरिया को क्या किया, डबल किया, तो डबल करने से आपकी वहां पर जो रेजिस्टेंस आया, नया रेजिस्टेंस, वो कितना हो गया आपका, हाफ हो गया। और ये किस वजह से आया, क्योंकि सर रेजिस्टेंस और एरिया के बीच में रिलेशन कैसा था, इनवर्स रिलेशन था। ठीक है, और अगर आपने यहां पे एरिया को हाफ कर दिया, यानी एरिया को अगर आपने कम कर दिया होता, तो यहां पर जो आपकी रेजिस्टेंस आती नई वाली, वो कहती आती डबल आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप यहां पे कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये मान लीजिए आपकी ये क्वेश्चन आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये आपकी वायर है, ठीक है, इसके क्या है आपका L, ये एरिया कितना है आपका A, ये है आपकी रो। ठीक है, और आपने क्या करा, इसके एरिया को हाफ कर दिया, आपने एरिया को हाफ कर दिया, तो लेंथ तो आपकी अभी भी L है, मटेरियल सेम है, बट इस बार एरिया जो था वो क्या हो गया आपका A/2 हो गया। आपका मटेरियल सेम है, रो है, तो आप क्या कीजिए, यहां से R1 निकालिए, यहां से R2 निकालिए, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, और एरिया से आपके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा है, आप मुझे इस चीज के बारे में बताइए। होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आपको यहां पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट यहां पे आपको बताता हूं। अगर आप वायर को जरा ध्यान से देखें, तो वायर आपकी कैसी है, सर्कुलर है कि नहीं है, ये आपका वायर का, ये क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी ये क्या है, सर्कल है। और सर्कल की आपको पता हो तो सर्कल की ये क्या होती है बेटा आपकी, सर ये क्या होती है आपकी, सर्कल की रेडियस होती है। ठीक है, तो अगर रेडियस में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, रेडियस की टर्म्स में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे आप यहां पे समझ सकते हैं कि जैसे आपको ये रेडियस दी हुई है, मैंने बोला कि आपकी रेडियस को हमने डबल कर दिया, रेडियस को हमने डबल कर दिया, तो आपको क्वेश्चन यही दिया हुआ है पेपर के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, बट आप लोग एक बार कर लेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये आपकी एरिया है, आपने रेजिस्टेंस रेडियस को क्या किया है, यहाँ पर डबल कर दिया है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में यही लिखा है कि आप मुझे बताइए कि व्हेन द रेडियस इज डबल्ड, रेडियस को हमने डबल करा तो आपके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे वो बताएं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी लेंथ क्या है सर, लेंथ यहाँ पे L है, यहाँ पर भी आपकी लेंथ क्या है सर, लेंथ A है, L है। यहाँ पे दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो मतलब इनकी रेजिस्टिविटी सेम हो गई। ठीक है, चल लीजिए, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिखे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे R इक्वल्स टू रो L बाय A, और एरिया क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। ठीक है, और ये हम किसकी बात करते हैं, R1 की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर नए रेजिस्टेंस की बात हो, नई रेडियस जो आपकी नई रेडियस थी वो पुराने वाले की डबल है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें, यहाँ पर अगर हम R2 का लिखें, तो R2 कैसे लिखोगे आप, रो लेंथ सेम, एरिया आपका चेंज हो गया है, एरिया आपका चेंज हुआ है, एरिया के अंदर पाई तो वही है। ठीक है, और नई रेडियस का स्क्वायर है, यानी πr' का स्क्वायर। r' किसके इक्वल है सर, r' इक्वल है 2r के, तो r' आपके यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, r' जगह 2r लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका π2r का स्क्वायर, ये आपकी कुछ चीज होगी। तो अगर आप यहां से सॉल्व करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 की वैल्यू, R2 इक्वल्स टू रो L अपॉन 4πr²।
4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर आप जरा ध्यान से यहां पर देखें, अगर आप जरा ध्यान से ये चीज को देखें और अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं है? तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, R2 इक्वल्स टू R1 अपॉन 4। ठीक है, अगर आप चाहते तो R1 R2 को डिवाइड करते, उससे भी यही चीज आती। ठीक है, तो यहां पे आपका कुछ ये रिलेशन आया। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जब आपने रेडियस को डबल किया तो आपका जो रेजिस्टेंस था वो कितना हो गया, 4 टाइम्स आपका कम हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि भैया जब रेडियस को डबल किया, रेडियस को हाफ किया, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके का आपको एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप घर से होमवर्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अभी ट्राई करके देखना, क्योंकि अगर आपने अभी ट्राई करके देख लिया तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां पे आपको 2 वायर दी हुई है। ठीक है, यहां पे आपको लेंथ दी है L, ये आपको लेंथ दी है L, रेजिस्टिविटी रो, यहां पे आपकी रेडियस जो दी है वो आपकी R है, और यहां पर जो नई रेडियस है आपकी, यानी जो R डैश है नई रेडियस, उसको हमने पुराने वाली का आपका क्या है, हाफ है। ठीक है, आपको यहां पे क्या बोला है कि भैया यहां की रेजिस्टेंस R1, यहां की रेजिस्टेंस R2, R1 और R2 में आप रिलेशन बताएं। तो जैसे मैंने आपको अभी पिछले वाला क्वेश्चन कराया वैसे ही आप प्रोसीड कीजिए, आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो लेंथ में, एरिया में और आपका रेडियस में आपको चीज समझ में आ गई। कई बार आपको थोड़ा सा चंट बनने के लिए वो क्या कहता है, आपको रेडियस वर्ड यूज ना करके आपको डायमीटर वर्ड यूज कर देता है। तो डायमीटर आपको पता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस अपॉन 2। ठीक है, तो डायमीटर डबल करें या वो करें तो आप वहां पे भी उस चीज को कर सकते हैं। ये हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपका यहां पर नहीं बन सकता। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगले फैक्टर को देखें तो हम किसका बात कर रहे हैं, आपके डायमीटर पे बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो यहां पर अगर आपको लिखें तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए क्या होता है आपका एरिया, पाई R स्क्वायर, तो इसको डायमीटर लिख लेते हैं D/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको इसी को आप इस फॉर्म में आगे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको आप चाहें तो और फॉर्मूला बना सकते हैं, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर। तो अगर डायमीटर के टर्म्स में बोले तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डायमीटर को डबल कर देगा तो डबल करके सॉल्व कर लेना, हाफ कर देगा तो हाफ करके सॉल्व कर लेना, कर लोगे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, रेडियस, डायमीटर, एरिया, लेंथ, सारे क्वेश्चन आपको मैंने यहां पर बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आपका बहुत सिंपल है, आपका इफेक्ट ऑफ मटेरियल। सर मटेरियल के ऊपर आपका कैसे डिपेंड करता है उसकी बात हम यहां पर आपकी करने वाले हैं। तो मटेरियल क्या होता है बेटा, आपको मैंने रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे, तो रेजिस्टिविटी आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L बाय A। तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टिविटी के होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की आपकी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, आपकी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, और इसकी एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की तो ओम आती है। ठीक है, पर आपकी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आती है, ओम मीटर। सर ये कैसे आई, आप देख लो ना, यहां पे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू रो L बाय A। इसका निकालो, इसकी यूनिट क्या आएगी, इसका अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, R इंटू में A बाय L, ये लिखोगे ना। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। इस मीटर से ये कटा तो आपकी इसकी यूनिट क्या निकल के आई, ओम मीटर ही तो निकल के आई। तो यही तो चीज लिखी है। ठीक है, पक्का रेजिस्टेंस वाला समझ में आ गया। आपको मैंने एरिया बता दिया, आपको मैंने लेंथ बता दिया, आपको मैंने रेजिस्टिविटी बता दिया। लास्ट है आपका टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर भी आपका बहुत इजी है, आप इसको चीजों को समझ सकते हैं। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं, अगर मैं मेटल्स की बात करूं, तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा, आपके कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, आपके कंडक्टर होते हैं। तो अगर आपने मेटल्स का टेम्परेचर को इंक्रीज करा,
अगर आपने मेटल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितने भी मेटल्स होते हैं अगर आपने वहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आपके जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या होते हैं, आपके कंडक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि कंडक्टर्स का अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। और अगर मैं अलॉयज की बात करूं, अलॉय क्या होते हैं, आपके मिक्सचर होते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अगर मैं अलॉयज की बात करूं तो अलॉय की जितने भी टाइप के अलॉय होते हैं उनको टेम्परेचर से उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर हो गई वाली बात। ठीक है, अब आपको मैं थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन करा दूं जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। पेपर के अंदर पूछते हैं कि बताओ सिल्वर तो आपका सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो उसको हम यूज क्यों नहीं करते अपनी कंडक्टिंग वायर्स में। तो सिल्वर आपका जो होता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होता है आपके। अगर हम चाहें तो इसका वायर्स बना सकते हैं और ये सबसे ज्यादा कंडक्टिंग वायर्स बनेंगी। बट आपको पता है सिल्वर का रेट कितना होता है, बहुत महंगा आता है। चांदी आपकी बहुत महंगी आती है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स बनाते हैं, क्योंकि ये आपकी इनकी रेजिस्टिविटी तो कम होती है, इनकी रो की वैल्यू तो कम होती है। रो की वैल्यू कम हुई मतलब रेजिस्टिविटी कम हुई, यानी ऑब्स्ट्रक्शन कम हुई, और ऑब्स्ट्रक्शन कम हुई तो यहां पर आपके करंट को ज्यादा अच्छे से फ्लो करेंगे। ठीक है, तो कॉपर और एल्युमिनियम को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है और ये आपके करंट को आराम से कंडक्ट करते हैं। क्लियर हो गई वाली बात। तो हमने यहां पर आपके बेटा रेजिस्टेंस की जो जो बातें थी वो हमने सारी कवर कर ली। एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहां से। तो किस टाइप के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स को हम यहां देख लेते हैं। आपको क्या बोला है, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए बोला, आपको क्या दिया, लेंथ ऑफ द वायर दी है, यानी आपको एल दिया है कितना, 2 मीटर। ठीक है, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया, एरिया कितना दिया, 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। आपको क्या बोला है यहां पर, रेजिस्टेंस बोला है आपका, रेजिस्टेंस आपको कितना बोला, इतना बोला है, ये रेजिस्टेंस आपका ये रहा 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम। ठीक है, आपको रेजिस्टिविटी निकालने के लिए बोला है। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, क्या क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला क्या है आपका, R इक्वल्स टू रो L बाय ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है सर, रेजिस्टेंस दिया है, L दिया है, A दिया है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। फॉर्मूला रखना, रेजिस्टिविटी आ जाएगी और यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर। मैथमेटिक्स नहीं करा रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूं किस वे में करना है। मैथमेटिक्स आप लोग कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू पुट करो, यहां से आप आंसर इजीली निकाल लो। क्लियर, चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करें। कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ दिस, और आपको रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इतनी दी हुई है। ठीक है, आपको पूछा लेंथ ऑफ द वायर आपका कितना कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, 10 ओम रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपका कितना वायर हो, और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या, अगर डायमीटर को डबल कर दें। ये वाला क्वेश्चन आपको जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराए उन्हीं के बेसिस पे आपके ये दोनों क्वेश्चन है। तो अगर आप देखें तो यहां पर आपको क्या दिया, डायमीटर दिया। तो ठीक है, डायमीटर लिख लो 0.5 mm। ठीक है, mm में दिए, mm से आप मीटर करेंगे तो किसको करते हैं, आप 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको रेजिस्टिविटी कितनी दी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। आपको बोला है लेंथ निकाल, आपको क्या बोला है यहाँ पे, लेंथ निकाल के देनी है। फर्स्ट वाले पार्ट में लेंथ निकालो जब आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो, 10 ओम हो। तो पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना, रो L बाय पाई D/2 का स्क्वायर। तो ये पता है आपको, ये पता है। ठीक है, आपको लेंथ निकालनी है, ये पता है। तो फर्स्ट वाली चीज से आपको यहां से लेंथ निकल जाएगी। दूसरी चीज बोला है कि अगर मैंने डायमीटर को डबल कर दिया तो आपके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो डायमीटर को डबल करके रेजिस्टेंस आप यहां से निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने वे बता दिया है, क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपका मोस्टली रेजिस्टिविटी का सारा टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस आपके कैसे कैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस कर ली। तो अब अगली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में हम आपके
कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लेंगे, यानी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे और उसी के अंदर हम बाकी बातें आपकी यहां पर पढ़ेंगे। तो अगर आपको यहां तक समझ में आया और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल को तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।